देखिए, पूरे भारत में नागरिकता को लेकर के सभी लोग परेशान हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट को हम साबित करें, कौन से डॉक्यूमेंट को हम लगा दें जिससे हमारा नागरिकता साबित हो जाए। क्योंकि सभी लोगों के मन में ये हो चुका है कि जब सरकार आधार कार्ड को, पैन कार्ड को और राशन कार्ड को अमान्य कर दिया गया है, क्योंकि राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको नागरिकता साबित नहीं दिला सकती है। तब से जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, पूरे भारत में खलबली सा मच चुका है कि आखिर अपना नागरिकता को बचाए तो कैसे बचाए। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाकर यह भी बताया है कि अगर आप अपना नागरिकता बचाना चाहते हैं, नागरिकता साबित करना चाहते हैं, तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो क्या उनका नागरिकता साबित नहीं होगी? होगी। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि मात्र आपके पास अगर 4 दस्तावेज है जिससे आप नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अगर वो भी 4 दस्तावेज में से कोई अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी आप नागरिकता साबित कर सकते हैं बगैर आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड के बिना भी। आपके पास उपलब्ध है, मान लीजिए कि राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ है, बट आपसे एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ये आपको क्या कर रही है? आपसे नागरिकता मांग रही है। तो नागरिकता साबित करने के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है। उसमें भी खास करके जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले के जन्मे लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ी आफत आ चुकी है कि हम करें तो कैसे करें। क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे आधार कार्ड नहीं ले रही है, राशन कार्ड नहीं ले रही है, पैन कार्ड नहीं ले रही है, वोटर आईडी कार्ड को भी मान्यता नहीं दे रही है। तो आखिर हम कौन से दस्तावेज दे कि आपका एसआईआर भी हो जाए, आपका नागरिकता भी साबित हो जाए और आप भारत के नागरिक कहलाने योग्य हो सकते हैं। तो इसमें शर्त यह लगा हुआ है कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग और 26 जनवरी 1950 से के बाद जन्मे लोग, इन दोनों डेटों के बीच के जितने भी लोग हैं, उनको परेशानी आ रही है कि हम कैसे करें। तो हम उन्हीं लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आपकी पूरी जानकारी इसमें अवेलेबल है, कौन कौन से दस्तावेज आप देंगे जिसके सहारे आपकी नागरिकता प्रूफ हो सकती है, साबित हो सकती है। तो बस आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। जितने भी लोग 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लिए हुए हैं, उनको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र आपके पास अगर 4 दस्तावेज है तो आप साबित कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं है तो भी आप साबित कर सकते हैं। लेकिन वो क्या प्रक्रिया है जिससे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं? आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे? यही पॉसिबल है कि कैसे कर सकते हैं, यही लोगों की सोच बन चुकी है, यही परेशानी हो चुकी है कि करे तो करे कैसे। क्योंकि अनेकों प्रकार के वीडियो देख करके इन लोगों की मानसिकता जो है इधर से उधर हो चुका है कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो बस आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए और हम आपके साथ इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे कि आपको करना क्या है। और हमारे चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 1 जुलाई 1987 से पहले जो जन्मे लोग हैं, उनको ज्यादा अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 2 कंडीशन लगाया हुआ है। इसमें लिख रहा है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे लोग किसी भी आधिकारिक कानूनी तौर पर भारत के नागरिक साबित होंगे। उनको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बट उनको मात्र 4 ऐसे दस्तावेज हैं जिनको साबित करने के लिए उनको देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दस्तावेज ये देना है जन्म प्रमाण पत्र। समझ गए? जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन यहीं पर कंडीशन हो चुका है कि जिन व्यक्तियों का उम्र 50 साल, 60 साल, 70, 80 ऐसे हो चुका है, उनको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में परेशानी आ रही है। तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है, अगर नहीं बनवा पाते भी है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप नागरिकता साबित करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा नंबर में कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर है तो भी आप वो लगा सकते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है पुराने वाला, समझ गए, पुराने वाला, और उसका अपडेट 2003 के वोटर लिस्ट में नाम आपका सूची में होना चाहिए। अगर आपका नाम 2003 के वोटर सूची में
होगा तो आपको कोई नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईआर का कहना है कि अगर जिन व्यक्तियों का नाम या जिनके पूर्वज का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो उनको कोई नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आ रही है बात समझ में? आपके घर में माता पिता दादा दादी किसी का अगर नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको कोई नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। अगला कह रहे हैं कि अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है तो लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भूमि आवंटन, अगर गवर्नमेंट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से अगर आपके पास कोई भूमि मिला हुआ है, भूमि रिक्वायर्ड किया गया है, जैसे मान लीजिए कि बंदोबस्ती किया गया होगा, पर्चा कोई मिला होगा, बास्कित पर्चा होगा, तो ये सब चीज आपको लगा दीजिएगा तो उससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट आपको कब दिया था, कैसे दिया था। बिना प्रूफ के तो दिया नहीं होगा, तो उससे भी आप साबित कर सकते हैं। दस्तावेज कह रहा है, यानी कि अगर आप कभी जमीन पुराने से पुराने जमीन खरीदे होंगे, उसका केवाला बना होगा तो उस केवाला को आप लगा सकते हैं फोटोकॉपी करके। उसके बाद कह रहे हैं कि पेंशन ऑर्डर, पेंशन ऑर्डर यानी कि आप कोई पेंशन अगर ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी पेंशन हो, अगर आप किसी भी सर्विस का पेंशन हो या किसी अन्य प्रकार का पेंशन हो तो आप उसका ऑर्डर लगा सकते हैं कि हमें पेंशन मिलता है, उसका स्लिप वगैरह कुछ भी जो होगा आप दे सकते हैं, जो 87 से पहले का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो आपके मन में चलता होगा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड से भी हो जाएगा, पैन कार्ड से भी होगा, राशन कार्ड से हो जाएगा। तो ये आपके मन में जो ख्याल चल रहा है इसको छोड़ दीजिए, ये वहम पालना आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि ना आप आधार कार्ड से साबित कर सकते हैं, ना पैन कार्ड से और ना राशन कार्ड से, क्योंकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी यह जजमेंट दे दिया था कि आप राशन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड को साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पहचान पत्र है जिससे आपको एक पहचान मिलती है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब एक टैक्स कर वसूलने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है जिससे आपसे टैक्स लिया जा सके, इसका बाकी कोई काम नहीं है। समझे कि नहीं? अब बात करते हैं कि अगर मैं चार ऊपर बात जो बताया हो कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या वोटर आईडी होना चाहिए, या भूमि आवंटन होना चाहिए, या दस्तावेज होना चाहिए, पेंशन का ऑर्डर होना चाहिए, अगर इन सभी में से अगर आपके पास मान लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बाकी चीज है, बाकी के मतलब हो गया कि आप किसी भी स्कूल से अगर पास किए हैं तो उसका लिविंग सर्टिफिकेट होगा, तो वो है तो लगा सकते हैं। वोटर आईडी पुराना है तो लगा सकते हैं। उसके बाद कोई दस्तावेज है तो लगा सकते हैं। यानी कि उन सभी जन्म प्रमाण पत्र को छोड़ करके बाकी आपके पास जो जो भी दस्तावेज उपलब्ध है, उस दस्तावेज को आप मिला करके इकट्ठा कर करके आप एक क्या करेंगे, स्वघोषित शपथ पत्र भरेंगे, जिसको आप स्वघोषित शपथ पत्र जो एफिडेविट होता है उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, अपना दावा आपत्ति करेंगे, जिसको वेरीफाइड किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको नागरिकता साबित हो जाएगी। सभी डॉक्यूमेंट को मिला करके स्वघोषित शपथ पत्र होता है जिसको आप भर देंगे और उसके साथ एफिडेविट लागू करके आप दे सकते हैं, तो आपका नागरिकता साबित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि नागरिकता को लेकर के 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए क्लियर हो चुका होगा। अगर चाहते हैं कि और आपको जानकारी मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। और उम्मीद करते हैं कि जब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको कोई भी परेशानी होगी हमारे कमेंट सेक्शन में आकर लिख दीजिएगा, उस पर हम लोग वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।